देखो, मैथ में अध्याय 5 समांतर श्रेणी, ठीक, क्लास 10। देखो, समांतर श्रेणी में ये है, समांतर श्रेणी मतलब क्या हुआ? मतलब एक क्रम में, कैसे? एक क्रम में, जैसे सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके उससे छोटा, उससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, सबसे छोटा, ये एक क्रम में चलते रहे। कैसे चलते रहे? एक क्रम में चलते रहे। ठीक, तो एक क्रम में चलना ही समांतर श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी। जिस प्रकार सीढ़ी देखे हो, सीढ़ी चढ़ते हो, ऐसे क्रम में चले जाते हो, वैसे आराम है, उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे दे दिया है 100, 150, 200, 250, ये सब क्या है? हमारे समांतर श्रेणी है। क्या है? ये समांतर श्रेणी है। जैसे क्या है 100, 150, 200, 250, ये क्या है? समांतर क्या है? श्रेणियां। ये समांतर श्रेणियां क्या है? समांतर श्रेणियां है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 ये समांतर श्रेणी ही है ना? बना रहे हैं ये सब। अच्छा, देखो अब इसमें देखो, इसमें जो होता है प्रत्येक पद अपने पिछले पद से अधिक होता है। प्रत्येक पद जो होता है, इसमें जितने पद होंगे पिछले पद से एक अधिक होंगे। जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 मान लीजिए है ना। इसमें क्या है, प्रत्येक पद अपने पिछले वाले पद से क्या होगा? ये अधिक होगा। देखो जैसे हमारे पद है, ये पद इससे घटाओगे तो एक पद अधिक होगा। इसका रहा है प्रत्येक पद क्या होते हैं? पिछले वाले पद से एक अधिक होते हैं। प्रत्येक पद पिछले वाले पद से एक क्या होते हैं? अधिक होते हैं। जैसे कि 100, 70, 40, 10। इसमें देखो प्रत्येक पद पिछले वाले पद से क्या होते हैं? अधिक हो रहे हैं, अधिक हो रहे हैं। इसमें एक अधिक हो रहा है, तो इसमें कितने अधिक हो रहे हैं? 30 का। कितने का? 30 का अधिक हो रहा है। इसमें भी 30 का 30 हो रहे हैं। प्रत्येक पद क्या होते हैं? पिछले वाले पद से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। एक अधिक हो, कुछ जितनी संख्या रहेगी उस हिसाब से क्या होंगे? अधिक होते चले जाएंगे। अब इसमें देखो उस दिन विस्तार से ऐसे असंख्या से और जाने ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें जो है जो बताया 100, 70, 30, 40 का है, इसमें प्रत्येक पद क्या है? पिछले वाले पद से 30 अधिक हो रहे हैं ना। अब इसमें देखो समांतर श्रेणी को हम एपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समांतर श्रेणी क्या लिखते हैं हम? एपी। एपी का मतलब ये होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको क्या है शॉर्ट में बोलते हैं एपी, समांतर श्रेणी। यह जो है देखो समांतर श्रेणी में जो है क्या, इसका जो है सार्वंतर, समांतर श्रेणी में सार्वंतर जो है डी का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लिख लो, नोट में लिख लेना थोड़ा सा से।
समानता चलिए थोड़ा सा समानता श्रेणी में सार अंतर, इसको डी कहते हैं, सार अंतर का मान धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इसमें जो है समांतर श्रेणी में हमारा जो है सारांतर जो है, सारांतर का मान डी का मान या धनात्मक होगा या ऋणात्मक अथवा शून्य तीनों हो सकता है। जरूरी नहीं है धनात्मक ही है, ऋणात्मक शून्य ना, नहीं, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और देखो जैसे एपी हमारा दे दिया है एग्जाम्पल, देखो एपी दे दिया है हमारा समांतर, एपी मतलब समांतर श्रेणी, यहाँ देख जाओ, एपी मतलब समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी हमारा दे दिया है A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 डैश 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 AN, क्या है AN जो AN तक हो सकता है, ठीक है, AN तक हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें देखो क्या होगा, सारांतर क्या होगा, सारांतर डी बराबर सारांतर डी इक्वल टू होता है द्वितीय पद माइनस पहला पद। इसमें हमारा A1 क्या है, A1 हमारा पहला पद है, A2 हमारा दूसरा पद है, फिर अब ये हिसाब से निकल जाएगा, जैसे इससे निकलना है, इसको इसको मानने पर पहला पद दूसरा पद, इसको मानना है पहला है दूसरा हो जाएगा, ऐसे हमारा होता चला जाएगा, ठीक, बस हो जाएगा, यहाँ देखते रहो। तो डी बराबर होता है, सामान्य डी बराबर होता है दूसरा पद, क्या दूसरा पद माइनस पहला पद, जिसको हम कह सकते हैं डी इक्वल टू A2 माइनस A1, ये हमारा फार्मूला का सारांश, ठीक। और एक चीज देखो इसमें, समझ में आए, जैसे हमारे किसी स्कूल की प्रातःकालीन सभा में एक पंक्ति में खड़े हुए कोई विद्यार्थियों की ऊंचाइयां जो है 147, 148, 149, 157 तक है, ठीक, जरूरी नहीं है, प्लस माइनस हो सकता है। जैसे देखो एक और दिया है 3 माइनस 3.1 माइनस 3.0 माइनस 2.9 माइनस 2.8 माइनस 7 माइनस भी दिया है, और यह शून्य भी हो सकता है, बताया हमने, तीनों अवस्था हो सकती है, ठीक, इतना समझ में आया, इतना समझ आ गया नहीं, चलो इतना समझ में आ गया है। देखो एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूं मैं, छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए एग्जाम में आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। यदि प्रथम पद a बराबर 6 है और सारांतर d बराबर 3 है, तो एक 6 9 12 15 AP है, इसका AP निकालना है, निकालना है AP निकालना है। देखो
यदि प्रथम पद t बराबर 6 तथा सारांतर t बराबर 3 दिया है, t बराबर 3 हो तो AP निकालिएगा। निकालिए, AP निकालने के लिए पूछ रहा हो तो AP का मान होगा, मतलब समांतर श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी वाले क्या होगी। देखो अब यहाँ बताया समांतर श्रेणी ये है, AP ये है हमारा, ठीक, जिसमें हमारा A क्या है, A1 पहला पद है, D समांतर है, हमने D बराबर लिखा है A2 माइनस A1, ठीक। मान लो हल में से माना समांतर श्रेणी का पहला पद माना समांतर श्रेणी का पहला पद A1 माना, A1 बराबर 6 तथा दूसरा पद A2 यक्ष क्या है, यक्ष क्या है, यक्ष, और सारांतर D बराबर 3 दिया है, ठीक। तो AP तो D बराबर सूत्र होता है, D बराबर फार्मूला होता है D बराबर A2 माइनस A1, तो D बराबर कितना दिया है हमारा, 3 दिया है ना, 3 A2 कितना दिया है, A2 कितना दिया है, यक्ष माने है, माइनस A1 कितना दिया है, A1 6 हाँ 6 दिया है। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये यक्ष अपने जगह पर रहेगा, यक्ष अपने स्थान पर है, 3 अपने स्थान, यक्ष बराबर 3 अपने स्थान पर बरकरार है, यह 6 इसके पास गया, माइनस प्लस हो गया, तो यह 9 हमारे समांतर श्रेणी क्या आ जाएगी, समांतर श्रेणी ये आ जाएगी। अतः समांतर श्रेणी पहले कितना था, 3 कितना 9, 6 का अंतर है ना, 15 से 21 यही हो जाएगी समांतर श्रेणी। सर ये कैसे आया, देखो पहले नहीं पहले कितना था, पहले 3 था, A1 6 था, 6 है ना, देखो A1 हमारा कितना है, 6 है ना, 6 बाद A2 कितना है हमारा, 9 A2 है, यक्ष माने हो ना, A2 यक्ष माने है, A2 का मान आया हमारा, A1 का मान 6 दिया, A2 का मान 9 दिया है, A1 6 दिया, A2 9, कितना दिया है, 3, तो 3 3 का गैप है ना, 6 3 9 9 3 12 3 15 3 18 3 21 पता चला जाएगा। यही हमारा है समांतर श्रेणी। अच्छा निकालना अगर ये है तो फिर बना सकते हैं ऐसे बोलो बोलो, जैसे इसको पहले सॉल्व करें फिर 9 आया तो समझ में आया कि हाँ देखो जिस साल किए हमें 9 9 स्क्वायर टू A1 हमें पहले से ही मालूम है। अब देखो 6 में कितना अधिक होगा, 9 3 अधिक हो रहा है ना,
तो 3 3 सब ऐड कर दिया, वही वहां समांतर श्रेणी AP आ गया, समझ में आया ये?